सबसे पहली खबर आपके सामने रावलपिंडी इस्लामाबाद से, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरीके से 24 नवंबर की जो इमरान खान ने फाइनल कॉल दे रखी है उसको मुलतवी करवा लिया जाए। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और बाहर से हर तरह का प्रेशर, हर तरह की मनूवरिंग करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि समंदर पार पाकिस्तानियों को भी इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स चाहते हैं कि ये 24 तारीख की जो डेट है ये किसी तरीके से एक महीना आगे करवा ली जाए। ये सब कुछ है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, इससे अचीव क्या किया जाना है, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इमरान खान साहब का जवाब क्या है, ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद कई और खबरें भी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने रखनी है। तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की जो डेट दी है, अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको डिले करवाना चाहती है। अब सवाल अपने आप से पूछते होंगे कि क्यों डिले करवाना चाहती है, या तो मुकम्मल खत्म करवाना चाहती हो। एक महीना डिले करवाने से उन्हें क्या फायदा होगा, तो मैं बताता हूं आपको। अभी तक अगर आप देखें तो पिछले 1.5 साल में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसी चीज के साथ खेल रही है। जब भी आवाम का गुस्सा या आवाम की फ्रस्ट्रेशन एक खास हद से ऊपर जाती है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मीडिया के अंदर अपने मौजूद लोगों से और कई दफ़ा इंडिपेंडेंट लोगों को भी उनकी मासूमियत को इस्तेमाल करते हुए उनसे इस तरह की मैसेजिंग करवाती है, ऐसा माहौल बनाती है, ऐसा नैरेटिव बनाती है कि बस 1 महीने के बाद इमरान खान साहब को छोड़ देना, बस 2 महीने के बाद इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, बस आए के आए, बस अब ये फैसला होगा तो वो बाहर, अब वो फैसला होगा तो वो बाहर। बात हो रही है, पीछे नेगोशिएशन हो रही हैं, डील हो रही है, इस तरह की तमाम अफवाहें फैलाई जाती हैं। मकसद एक होता है कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं और अवाम की फ्रस्ट्रेशन के लेवल को एक ख़ास हद से अबूर ना करने दें, और इस तरह सबको अपनी अपनी जगह पर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर महजूज रखा जाए और इमरान खान को जेल के अंदर लंबा अरसा रखने में और बाहर जो अपना इक़्तिदार है उसे तूल देने में हम कामयाब रहें। यह है वो मकसद जो इस्टेब्लिशमेंट बाई हुक और क्रोक, कभी मिन्नत समाजित से, कभी जाकर इमरान खान साहब के सामने ये कहने से कि मुल्की सलामती का मसला है, यहाँ पर मजहबी लड़ाई हो जाएगी। याद कीजिए वो जब सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस था और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कॉल थी, तो हर दफ़ा ये पैंतरा खेला जाता है और इसके पीछे मकसद यही है टाइम बाय करने का और इमरान खान साहब को लंबा अरसा जेल रखने का। मैं आपको पहले दिन से एक बात वाज़े तौर पर बता रहा हूं कि इमरान खान को इन्होंने किसी सूरत नहीं छोड़ना। जो ये आपको कहा जाता है कि 15 दिन बाद बाहर आ रहे हैं, महीने बाद बाहर आ रहे हैं, 2 महीने बाद आ रही है, सब झूठ है। ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उनको अंदर रखना चाहते हैं और ये तमाम इनके वो फ्रॉड हैं जो आपके साथ किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये सब कुछ किया क्या जा रहा है, जिसके जवाब में एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने वाज़े पोजीशन दे दी है कि पार्टी की वाज़ेह पोजीशन ये है कि किसी सूरत भी इस कॉल को अब फर्दर डिले नहीं किया जाएगा और 24 तारीख ही हतमी तारीख है जिस, या इसको फाइनल कॉल कह लें। और अब तमाम MPAs और MNAs को भी उनकी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और बता दिया गया है कि उन्होंने कितने लोगों को कम अज़ कम मोटिवेट करके लेके आना है, कितने वर्कर्स को हर MNA हर MPA ने अपने हल्के में से कैसे लोगों को मोटिवेट करना है और इस्लामाबाद पहुंचना है 24 नवंबर को। अब इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग साइड है इस सारी स्टोरी की, वो ये है कि अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जो हैं वो समंदर पार पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तानी फिजिशियन हैं अमेरिका में, जो डॉक्टर्स हैं, उनको इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो पिछले एम्बेसडर थे उन्हें फारगी इसलिए किया गया कि जो HR 901, जो आपको पता है कि एक कांग्रेस के अंदर करारदाद आई थी जिसके हक में 367 कांग्रेस मेंबरान ने वोट किया था, वो एक बहुत बड़ी डिफीट थी चौधरी निज़ामुद्दीन की, स्पेशली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए इतनी बड़ी करारदाद का पास हो जाना और उसका सेहरा समंदर पार पाकिस्तानियों का, जो डायस्पोरा पाकिस्तानियों का अमेरिका में रहता है, उसके सर है। और खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ऐसे तमाम कारोबारी हजरात जो इस तमाम प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे या इसको एडवोकेट कर रहे थे कांग्रेस के अंदर। उसके बाद चौधरी साहब ने जो उस वक्त के एम्बेसडर थे उनके साथ बहुत सख्त नाराज हुए, उनको तब्दील किया। और ये जो नए एम्बेसडर इस वक्त वाशिंगटन में लगाए गए हैं, फॉरेन ऑफिस से इनका ताल्लुक है, पर्सनैलिटी इतनी इंप्रेसिव नहीं है। ये यहाँ पर लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस पर एक तफसीली रोशनी डालेंगे, आपके सामने एक व्लॉग रखेंगे कि ये कैसे लोगों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको 1 पॉइंट एजेंडा देकर पाकिस्तान से भेजा गया है कि हमारी जान छुड़वाएं, नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं उनको हमारे पीछे से हटाएं। ये चौधरी निज़ामुद्दीन ने इन्हें एजेंडा दिया है। उसके लिए ये अपना के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं ये उनको भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ये और भी बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं और खुसूसी इनका फोकस है पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस के ऊपर और उनको इस पूरा जो ह्यूमन राइट
राइट्स की वायलेशंस का काज है, ये जो ह्यूमन अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ यहाँ से आवाज़ उठती है, डेमोक्रेसी के हक में जो आवाज़ उठती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दबाने की भरपूर जो जिम्मेदारी है वो इन एम्बेसडर साहब को वहाँ से चौधरी निज़ामुद्दीन ने दी और वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अब इसमें एक और नया कार्रवाई डाली गई है। वो कार्रवाई ये डाली गई है कि एक कारोबारी शख्सियत जो तालीम याफ्ता नहीं है बहुत सारे, लेकिन उनके पास पैसे आए, उन्होंने ज़ाहिर है मेहनत की होगी, मेहनत करके उन्होंने पैसा कमाया और उस पैसे से उन्होंने बहुत सारे जनरल साहबान की भी खिदमत की, तोहफे तहाइफ और उसके साथ साथ कोई फंडिंग शंडिंग भी कर दी किसी इदारे की, और इस वजह से वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खासे करीब हो गए। अमेरिका में रहते हैं, कारोबारी शख्स हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत बारीकियाँ नहीं समझते, पैसे हैं तो उस वजह से पैसों को मैग्नेट की तरह चिमटते हैं। पाकिस्तानी ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी हो, पाकिस्तानी ओवरऑल पॉलिटिशियंस भी हों और पाकिस्तानी ओवरऑल जनरल साहबान भी हों, पैसे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बहरहाल उस वजह से उनकी छोटी मोटी वहाँ पर एक्सेस है। अब उनको ये काम दिया गया है कि आप पाकिस्तानी फिजिशियंस को राज़ी करें और आप उनको किसी तरीके से पाकिस्तान लेकर आएँ और उसके बाद वो इमरान खान से मिले और वो इमरान खान को कहें कि आप 9 मई की मजम्मत कर दें, हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, जब मुझे किसी ने राब्ता करके कहा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, तो मेरी हंसी निकल गई। विद नो ऑफेंस, मेरे तमाम भाई हैं, मेरे से तमाम ज़्यादा बेहतर हैं, अल्लाह ने उनको बेहतर इंसान बनाया हुआ है, मेरे से आला और अरफा बनाया हुआ है, मैं सबका एहतराम करता हूं। लेकिन वो जिन दोस्त ने मेरे से बात की, मैंने उनको एक ही बात बताई। मैंने कहा जब दो चौधरियों की लड़ाई हो आपस में तो उनका फैसला भी कोई तीसरा चौधरी करवाता है, मेरे जैसा आम आदमी, कमज़ोर आदमी नहीं करवा सकता। उन्होंने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा आप एक तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर हैं जो इस वक्त बादशाह हैं पाकिस्तान के। अब इनके दरमियान अगर डील करनी है तो अमेरिका से एक आप यही कह लें कि दरमियाने दर्जे का बिजनेसमैन जो है वो जाके बेचारा क्या डील करवाएगा? कल को अगर इन दोनों में से कोई एक पार्टी नहीं मानेगी, पहली बात तो मैंने आपको वाजे कर दिया कि इमरान खान जो है वो कभी भी कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन उनको समझाने के लिए, उनसे ये कहने के लिए कि चौधरी निज़ामुद्दीन सिर्फ आप लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस चीज़ में ना आए। मैंने उनसे सवाल पूछा कि एज्यूम कर लेते हैं कि कोई बात हो जाती है इस डेट को आगे पीछे करने की, तो चौधरी साहब जो वादा करेंगे कल, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप चौधरी साहब से वो काम कैसे करवाएंगे? आपका उनके ऊपर क्या जोर है, क्या ज़बरदस्ती है? वो जो बेचारे बिजनेसमैन जो वाजबी से तालीम याफ्ता हैं, वाजबी से, और पैसे वैसे हैं, वो भी दरमियानी दर्जे के, कोई ऐसा नहीं कि वो एलॉन मस्क हैं, तो वो मुझे बताइए उनके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनके पास पार है कि वो चौधरी निज़ामुद्दीन जो बादशाह इस टाइम में पाकिस्तान के अंदर, उनको वो चीज़ मनवाएंगे कि आपने कहा था कि ये आप इस चीज़ को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दें तो अब ये हो सकता है। वो आप बताइए कि आपका क्या जोर होगा उनके ऊपर, किस तरीके से? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने फिर उनको कहा कि इमरान खान जेल से खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मरकर बाहर आना तो पसंद करेंगे, डील करके कभी नहीं आएंगे। ये जो आप मंजन बेच रहे हैं कि वो 9 मई की मजम्मत कर दें, ये अगर इमरान खान ने ये मामला सारा इस तरह से करना होता तो वो 1 साल खुद, उनकी बीवी, उनकी बहनें, उनका पूरा ख़ानदान, उनकी पूरी पार्टी जो है वो क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी देती? इमरान खान का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 9 मई की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी, फुटेज सारी सामने रखें। अगर हमारी गलती हुई तो हम माजरत कर लेंगे, लेकिन आप जरा रख के देखें फुटेज पर, आपको पता चलेगा कि ये गलती किसकी थी और ये सब कुछ कौन इस्तेमाल कर रहा था। तो बहरहाल उनको मैंने यही कहा कि चौधरियों के मामला में हरगिज़ किसी को यहाँ डमीन नहीं कर रहा, लेकिन समझाने के लिए, जो पावर के डायनामिक्स हैं वो बताने के लिए मैंने उन्हें कहा कि ऐसी बातचीत जो है वो कोई हेड ऑफ स्टेट करवा सकेगा किसी भी मुल्क का, वो मोहम्मद बिन सलमान हों, वो यूएई के किंग हों, वहाँ के जो सरबराह हैं तैयब अर्दगान है, या कोई भी और, किसी भी दुनिया के किसी भी और मुल्क का हेड ऑफ स्टेट जो होता है, वो हेड ऑफ स्टेट्स के जो रौले होते हैं उनके दरमियान आ सकता है, कोई बात कर सकता है। ये बेचारा है मलूकड़े जो मतलब जिनकी अपनी पूरी की पूरी एक्सेस ये होती है कि मेरी फ़लाँ बंदे के साथ तस्वीर आ गई है, फ़लाँ बंदे से मैं बात कर सकता हूँ, और बात करने की वजह सारी की सारी ये हो कि मैंने डोनेशन दे रखा है, मैंने पैसे दे रखे हैं, मैंने तोहफा दे रखा है, मेरी एक्सेस पैसे की वजह से है। तो आप इतने बड़े बड़े जो काम होते हैं उनमें आपको वैसे ही नहीं आना चाहिए, ये सूट ही नहीं करता। दिस डजंट लुक नाइस, इसको अंग्रेजी में बड़ा खूबसूरत फ्रेज है कि ये आपके पे चेक से ऊपर का काम है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें आपके पे चेक से ऊपर की हों, इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, उन चीज़ों में हाथ नहीं डालते, खामखा अपने आप को भी ख्वार नहीं करते, किसी और को भी ख्वार नहीं करते। तो ये जो मैं मशवरा दे रहा हूँ, ये अपने दोस्तों को इसलिए दे रहा हूँ कि कई हमारे अपने जो दोस्त हैं वो बेचारे खैर ख्वाही के चक्कर में कि चलें जी, जाते हैं, बात करते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब को जेल से निकलवाते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन अच्छी है। दे वांट इमरान खान टू गेट आउट ऑफ द जेल, उनका दिल है कि वो आज़ाद हो जाएं, लेकिन वो ये डायनामिक्स नहीं समझते कि पावर के अपने डायनामिक्स होते हैं और बराबर के लोग जो हैं वो बैठ के
एक दूसरे के साथ बात कर सकते होते हैं। अब अगर आप एक वीकर पोजीशन से जाके किसी से बात करेंगे तो उसका आपके ऊपर, उसके ऊपर ना आपका कोई इंपैक्ट है, ना लिवरेज है, ना इन्फ्लुएंस है, ना आप किसी तरह से भी उसको बाद में डिसिप्लिन कर सकते हैं अगर वो शख्स अपनी कोई भी जो कमिटमेंट है उसको तोड़ता है। तो इसलिए एक तो ये वाला सारा काम इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब जो एम्बेसडर साहब को काम दिया हुआ है, यहां पर कुछ बिजनेसमैन हैं उनको काम दिया हुआ है कि आप किसी तरीके से अमेरिकन डॉक्टर्स, जो स्पेशली ऐसे डॉक्टर्स जो इमरान खान के कॉज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करें। तो उन तमाम को मेरा मैसेज है कि ये मुश्किल वक्त है, ये तभी खत्म होना है जब पाकिस्तानी अवाम ने सड़कों पर निकलना है। इमरान खान को बहुत पता है, अगर इमरान खान ने डील करके आना होता तो वो साल पहले कर लेते। ना अपने आप को एम्बेरस कीजिए, ना इमरान खान को एम्बेरस कीजिए, खुदा रहा ऐसी किसी चीज़ में इस मौजूदा रजीम, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल ना कीजिए। ये सवाए आपका तमस्खर उड़वाने के और कुछ नहीं करेंगे। ये आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप जेल जाएंगे, बात करेंगे, इमरान खान आगे से नफ़ी में जवाब देंगे, भले ये बाहर कहेंगे कि इमरान खान राजी हैं बात करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ पानी को गदला करने की कोशिश है। एक साहब गए थे पिछले दिनों, एक दफ़ा तो इमरान खान साहब ने उनसे मिल लिया क्योंकि उन्हें पता नहीं था क्या बात करनी। जब उन्होंने इमरान खान से वो बात की तो अमेरिका से गए थे, उन्होंने दूसरी दफ़ा मिलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, दोबारा मत तशरीफ लाइएगा। तो कहने की बात यह है कि ज़रा थोड़ी सी इन चीज़ों को भी आपने देखना है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो पाकिस्तानी मीडिया और खुसूसन तलत हुसैन साहब वो हमला आवर हो गए हैं पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन पर, और पूरा एक माहौल बना रहे हैं कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनको असाइलम नहीं मिलेंगे, इनकी बाहर जिंदगियां तंग हो जाएंगी, दुबई में इनके वीज़े नहीं मिल रहे, रिजेक्शन हो रही है, और वजह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। माशाल्लाह मेन एक मीडिया पर ही मैंने देखा, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि तलत हुसैन साहब का बेटा गालिबन क्रिकेट खेलते हैं, और ये सोशल मीडिया की खबर है, मुझे नहीं पता, तलत साहब इसको बता सकते हैं, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की कौमी टीम में खेलें, और उसके लिए मोहसिन नकवी साहब की उन्हें ज़ाहिर सपोर्ट चाहिए होगी। तो ये सोशल मीडिया पर कोई जमहूर नाम का एक अकाउंट था, उन्होंने लिखा हुआ था कि तलत हुसैन साहब अगर ऐसे ही खिदमत करते रहे तो हो सकता है मोहसिन नकवी उनके बेटे को पाकिस्तान की कौमी टीम में सेलेक्ट कर लें। अब मुझे इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा वो आपके सामने रखा। लेकिन ये बात मैं ज़रूर रखूँगा कि कल मैंने देखा कि दोबारा से मज़हर अब्बास साहब उस शो में बैठे थे, तलत हुसैन बैठे थे, और भी अकाबरीन बैठे थे, और बातचीत यही हो रही थी कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए दुनिया तंग हो जाएगी। अब बड़ी हैरानी की बात है, हालांकि होगा उलट, जो ये समंदर पार पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं कि उनके पासपोर्ट्स कैंसिल कर रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर रहे हैं, उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल रहे हैं, उससे तो उनके असाइलम का काम आसान होगा, उससे तो उनकी वो एप्लीकेशन तेज़ होगी। लेकिन कहते हैं ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, उल्टा पाकिस्तानियों को ये बता रहे हैं कि इससे आपके असाइलम के काम आसान नहीं होंगे, मुश्किल होंगे, आपके लिए मुश्किलात बनेंगी। हालांकि हकीकत में जो कुछ ये समंदर पार पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं और जिस तरह की ये पोजीशन ले रहे हैं उनके खिलाफ, वो स्पेन हो या वो बरतानिया हो या अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, अब उन मुल्कों की हुकूमतें जो है वो किसी भी समंदर पार पाकिस्तानी को इस तरीके से पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं कर सकती। मतलब मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहता हूं कि पिछले दिनों एक केस मेरे सामने से गुजरा, नाम नहीं लूंगा, हवाला नहीं दूंगा, मुल्क का हवाला भी नहीं दूंगा, वो इमिग्रेशन वाइज केस, उसमें वो किसी सूरत भी उस शख्स को जो है वो रिलीफ नहीं मिल सकता था इमिग्रेशन वाइज। केस खासा कमजोर था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूं, लेकिन सारी उम्र ट्रैवल किया, अंदाजा हो जाता है कि ये केस जो है ये एक्सेप्ट होगा। ये वाली जो एक आप कह लें एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट करेगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या नहीं, लेकिन उसका केस सिर्फ इसलिए अप्रूव हुआ कि पाकिस्तान में इस टाइम फस्तायत है। उस शख्स को उन्होंने इमिग्रेशन का जो स्टेटस उसका चेंज किया, या उसको आप ये कह लें कि जो प्रोसेस कर दिया उसकी डॉक्यूमेंटेशन को, वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में फस्तायत है। तो तलत हुसैन और तमाम पाकिस्तानियों को डराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये जो फस्तायत कर रहे हैं इससे समंदर पार पाकिस्तानियों को फायदा होगा। रही बात जो सऊदी अरब में, वहां पर वीजे इसलिए रिजेक्ट हो रहे हैं कि बैगर जा रहे हैं बहुत सारे। यूएई वैसे ही बहुत सालों से पाकिस्तानियों को दर्जा बदर्जा कम कर रही है और हिंदुस्तान को ज्यादा वहां ला रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात है, किसी टाइम बात कर सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यूएई में तो कोई एहतजाज नहीं हुआ तहरीक इंसाफ से रिलेटेड। वहां पर तो कभी कोई बंदा भी ऐसा सच पिछले चंद महीनों में अरेस्ट नहीं हुआ कि जो पाकिस्तान के एहतजाज कर रहा हो वहां पर तो उसे अरेस्ट किया। तो ये तमाम झूठ बोल रहे थे चैनल्स पर बैठे, एक रॉन्ग नैरेटिव दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब के कहने पे। अच्छा जी, अमेरिकी टेक्नोलॉजी के लीडिंग थिंक टैंक ऑफिशियल्स का कहना है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया आगे जा रही है, पाकिस्तान में जो इंटरनेट और पाकिस्तान के अंदर जो वीपीएन्स और ये सब कुछ हो रहा है, इससे पाकिस्तान को पीछे लेके जाया जा रहा है, और इसके जो पाकिस्तान पे असरात हैं वो दायमी होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसानों के ऊपर नया टैक्स लगा दिया गया, पंजाब में बिल पास कर लिया गया बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर किसानों को एतमाद लिए। बाजी वहाँ महंगे महंगे कोट पहन के फिर रही हैं और गरीब किसानों के ऊपर हैवी किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं। इसकी पूरी तफसील आज के पंजाबी वीलॉग में हम रख रहे हैं, कितनी ज़मीन पर कितने पैसों पर कितना टैक्स
सब किसान को देना पड़ेगा। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने, वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसी के खिलाफ दरखास्त आईनी बेंच में मुकर्रर। फैसला हम पहले ही आपको बता सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हलाली साहबा और बहुत सारे जजेस जो बैठे हुए हैं, वो क्या फैसला देंगे वो आपको अभी बता सकता हूं। आप कहेंगे कि आप जज हैं, आप उस बेंच में, आप समझे मैंने ही बेंच का फैसला लिखना है। अभी से आर्मी चीफ साहब की तोसी के बारे में वो बेंच कुछ नहीं कहेगा। पहले से हो सकता है कि उसकी जो कौम के ऊपर और पूरी आलम इस्लाम के ऊपर उसके जो फवायद हैं वो ना लिख डाले, कहीं आईनी बेंच उसमें तारीफों के कलाबे ना मिला दे, या कहीं उनकी तोसी में और 5 साल की एक्सटेंशन ना कर दे ये बेंच। ये तो हो सकता है, लेकिन तोसी को छेड़ नहीं सकता, क्योंकि दिल को कुछ कुछ होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल अगली खबर यह कि मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि चाइनीज बिजनेसमैन ने उन्हें खुद बताया कि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा महफूज समझते हैं अपने आप को। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कल ऐलान किया है कि वो इंटरनेट को भी सस्ता करने जा रहे हैं, फोन कॉल्स को भी सस्ता करने जा रहे हैं। जब पाकिस्तान में वीपीएन और तमाम फस्तायत गर्म कर दी गई है, तो चाइना अपना अफगानिस्तान जो है वो इंटरनेट भी सस्ता कर रहा है, फोन कॉल्स भी सस्ती कर रहा है। और यहां ये आपके ज़हन में रहे कि एक अफगानी रुपया जो है, एक अफगानी करेंसी का यूनिट जो है, वो पाकिस्तान के 4 रुपीस के बराबर है। जी हां, अब हमारी वर्थ उनसे 4 गुना कम रह गई है हमारी करेंसी की। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारे साथ किस तरीके से वहां पर मामला हो रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान में मुबैना ड्रोन हमला जो हुआ है, उसमें 5 अफराद के जाँ बहक होने और 14 जख्मी होने की इतलात है। अब ये ड्रोन है या उसके अलावा कोई धमाका, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन हलाकतों की कंफर्मेशन जो है वो आ चुकी है। पंजाब में लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इन शहरों में यूनिवर्सिटियां भी बंद हैं और कंस्ट्रक्शन का शोबा जो पहले ही बहुत ज़्यादा दबाव में था, उसको भी 2 से 3 हफ्ते के लिए मुकम्मल बंद करने का हुकूमत ने फैसला किया है। शहरों को लॉकडाउन कर रहे हैं। ये आर्जी तरीका है, ये कोई इससे दूररास्त नताइज नहीं आएंगे। पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी, जैसे बिलियन ट्री सुनामी, जैसे कंक्रीट के जंगल के खिलाफ इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू था, नए जंगलात लगाने का था और नए शहर आबाद करने के जो प्लान थे उस तरह से करने पड़ेंगे। ये जो नीजक अप्रोच है, इससे ये मामला जो है वो हल नहीं होंगे। उसके बाद अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो हमारे सुहेल बड़ाइच साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को ऑफर की गई थी कि वो सिस्टम के साथ चलें, उनको छोड़ देते हैं और वो घर जाकर खामोशी से बैठ जाएं और इलेक्शन की धांधली पर कमीशन बना देंगे। लेकिन उन्होंने आगे से ये कहा है कि नहीं, मेरा जो लूटा हुआ मैंडेट है वो वापस दें। ये उनको वापस नहीं दिया जा सकता, इसलिए उनको फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। ये सुहेल बड़ाइच साहब की खबर है। खबरें और भी हैं, उनको हम पंजाबी व्लॉग में कवर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।